ये भी बड़ी जद्दोजहद से हुआ जी, इतने दिन से नहीं हुआ। मतलब इसको करना था। शाम कल रात को 2 बज गए, कहीं फंस गए हम लोग। यहाँ एक एडवोकेट का मर्डर हो गया, तो उस वजह से सारी ब्लॉक थी रोड हमारे। बहुत हंगामा था, तो हम लोग अटक गए जाम में। 3 किलोमीटर का जाम। 11 बजे हीलिंग स्टार्ट की है हमारे डिवाइटीज ने। उसके बाद खिसकनी शुरू हुई है गाड़ियां, तो 2 बजे घर पहुंचे हम। तो कल नहीं हो पाया। 1 महीने से कोई मिल ही नहीं रहा था, कैसे करें। आज किया तो खुद ही कर लिया हमने जूम। पता नहीं था इसको कैसे करना है, क्या करना है। आज होना था ना, 23 है, क्योंकि 23 है तो हाँ, 23 इसलिए हो गया, एंजल बस अपने आप हो गया ये। और सबका प्यार और सबका आशीर्वाद की हो गया। चलिए जी। तो हमारे एक ही तो हैं जो सब सब काम कर देते हैं। उनको बोला मैंने बस रास्ता क्लियर करो, तो लिटरली दिखा कि आगे कुछ कार्स वगैरह, पता नहीं क्या दिखा, कार्स भिड़े थे, क्या हुआ था आई रियली डोंट नो, बट लगा जैसे कि मूवमेंट शुरू हो गया। तो मैंने आपको मैसेज किया कि मैम अब थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है, बढ़ा क्या धीरे धीरे, क्योंकि लिटरली ऐसे ही आया कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। नहीं, आज हो नहीं रहा था। हमने भी जूम का बहुत सारा ट्राई किया, सुबह से लग रहे थे ऐसे हो जाए ऐसे, पर वो जाके आगे फिर कभी जीएसटी मांग रहे, कभी कुछ मांग रहे। और फिर ले दे के बात आ रही थी कि कोई 40 मिनट का सेशन करना पड़ेगा, बट मेरा आज मन नहीं था ऐसा करने का। मुझे ये था कि नहीं, आज थोड़ा सा इसको रेगुलरिटी में करना है। तो करते करते फिर जब नहीं हुआ, सब थक हार के बैठ गए, तो मैंने कहा आज देखो ऐसा मत करो प्लीज। आप यहाँ हो और मैं चाहती हूँ कि आज ही ऐसे हो। तो देखो, आ जाओ कहीं से कुछ कर लो। तो बस वो मन में प्रे चल रही थी। पता नहीं हस्बैंड के माइंड में क्या है, यूट्यूब पे कुछ देखा करा उन्होंने और कर दिया, बस इसको हो गया काम। छोटा मैम था सर बड़ा ने किया था। ना, हाँ, नमस्ते मैम। सर ने किया ना मैम। बिल्कुल। जबकि वो कह रहे थे मुझे नहीं पता क्या है, 1 महीने से चल रही थी ये बात, जिस दिन से मैसेज डाला है। नहीं तो पता, नहीं पता, बट अभी हो गया तो अच्छा है। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। कैसे नमस्ते हैं? कैसे मैम। हैं? नमस्ते जी। बढ़िया बढ़िया, ईश्वर की बहुत रहमत, आप सबकी कृपा। एंजल्स तो संग है ही है। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ज्योति चलिए। मैम, बहुत दिन पे मिलना हुआ हम लोगों का। आप लोग ऑल भूल गए थैंक्स हैं। गॉड। नहीं नहीं, भूली नहीं हूँ, बहुत बिजी हूँ। मैम को मैंने पर्सनली मैसेज किया कि कितना बिजी हूँ। वो देखिए ऋचा जी भी वीडियो बंद करके बैठी हुई हैं। अरे नई नजर लगाएंगे हम लोग, आ जाइए। कुसुम सैनी मैम भी हैं। ग्रेट, आ जाइए आ जाइए, सामने आ जाइए, फैमिली है ये। अभी ऐसी कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आती हूँ जी। स्क्रीन पर। चलिए। तो यहाँ तो मुझे लगता है मैक्सिमम हम लोग सब किए हुए एंजल हैं यहाँ। या विजय विजय लक्ष्मी मैम के अलावा कोई और है यहाँ जिन्होंने नहीं कर रखा है एंजल का? जी मैम। नमस्ते मैम, मैंने भी नहीं किया है। ओके मेरा रश्मि फर्स्ट मैम। सेशन है आपके साथ में। ओके ओके रश्मि मैम, ग्रेट, वेलकम मैम। और कौन है? नहीं किया है, शिवांगी। ओके, शिवांगी मैम ने नहीं किया। और कौन है हमारे साथ? मीनाक्षी जी, आपने कर रखा है, जानते हैं आप? हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मीनाक्षी, नमस्कार। मैंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, मैंने भी नहीं किया हुआ है। ओके जी, ओके ओके। मैम, मीनाक्षी जी का डीपी बहुत सुंदर है, देखिए। बहुत ही प्यारा है या एंजल। बहुत प्यारा। वो खुद भी बहुत सुंदर है, हाँ से बिल्कुल। पहचान नहीं रही है। नहीं, ऐसा 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 नहीं है ज्योति। ऐसा ही है। बट ये बहुत टाइम से इंक्लाइंड है एंजल्स के साथ, और एंजल्स ओके। के इनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हुए हैं जो इन्होंने शेयर किया है। मीनाक्षी दीदी को पहले से जानती हूँ मैं, और आपका लिंक भी मैंने उनको दिया था जब वो बहुत ज्यादा उनको उनके अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस थे। तो मैं बोली एंजल्स से खुद आपको बोल रहे हैं कि आ जाओ मेरे। सही बात है मैम, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो चलिए, कोई बात नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो जानते हैं तो उनका एक बार रिपीट हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए एक नई जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले सब लोग को मैं म्यूट कर रही हूँ, बाकी लोग हमसे जुड़ते रहेंगे क्योंकि हमने काफी वेट किया है सबका। तो सबसे पहले कि एंजल्स कौन है, ठीक है।
तो एक पहली बात कि माइंड में ये आता है कि शायद जो है एंजल्स किसी धर्म से जुड़े हैं, तो इनको ओनली क्रिश्चियंस ही बुला सकते हैं, या वही इन्वोक कर सकते हैं, वही इनसे हेल्प ले सकते हैं, या किसी और धर्म से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम किसी भी धर्म के लिए बात करना या उनको कहना कि एंजल्स इस धर्म से रिलेटेड है, नहीं, वो सबके लिए हैं। एंजल्स को तब बनाया गया ईश्वर के द्वारा जब मानव का निर्माण भी इस धरती पर नहीं हुआ था, उसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तब एंजल्स को बनाया गया था कि आने वाले समय में जो भी उत्पत्ति यहाँ जीव उत्पन्न होंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे, हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे, उनका साथ करेंगे, देंगे, और कोई भी उनकी परेशानी होगी उसमें आप उनको हमेशा हेल्प करेंगे। तो स्वर्ग दूतों के सबसे बड़े महादूत ये होते हैं हमारे एंजल्स। हमें जन्म के टाइम ही हमारे साथ गॉड 2 एंजल्स भेजते हैं, जिन्हें हम गार्डियन एंजल्स बोलते हैं। वो गार्डियन एंजल हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम सुख में हैं, दुख में हैं, वो हमेशा हमें देखते हैं। हमें देखकर जब हम खुश होते हैं वो भी खुश होते हैं, लेकिन जब हम दुख में, परेशानी में, तकलीफों में होते हैं तो उनको भी परेशानियां होती हैं, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन जब तक हम उनको परमिशन नहीं देते हैं वो हमारे जीवन में एंटर नहीं होते हैं। तो एंजल्स को हमारे जीवन में लाने के लिए हमें एंट्री देनी पड़ती है, उनको परमिशन देनी पड़ती है। और परमिशन के लिए किसी गुरु से आपका दीक्षापात या अट्यूनमेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर बिना अट्यूनमेंट आप उनको बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपके काम नहीं होंगे, लेकिन जब अट्यूनमेंट हो जाता है तो उसके बाद एक कनेक्शन पक्का होता है आपका, तो फिर ऐसे आते हैं वो। एक चुटकी बजने में भी टाइम लगता है, लेकिन एंजल्स उससे पहले हाजिर हो जाते हैं और हमारे जीवन के वो काम जो हमें लगता है कि इतने मुश्किल हैं और इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्तों में आ रहे, इतने हर्डल हमें मिल रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं रास्ता ब्लॉक हो रहा है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, तो ऐसे में एंजल्स उसको ओपन करके हमारे लिए पूरी रोड तैयार कर देते हैं कि आप चलते जाइए, आपके लिए रास्ते खुले हैं, आपकी मंजिल सामने है, दौड़ना आपको है। वो हर तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हर जगह पे अवेलेबल हैं, कभी भी किसी काम के लिए आप कहीं भी बुला लीजिए। अब कुछ कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, जैसे कि अचानक फेदर्स का मिलना। फेदर्स कहाँ मिलते हैं हमें कि बंद पूरा घर है हमारा, अंदर कोई बर्ड नहीं आ सकता है, घर के आसपास भी हमारे कोई बर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें फेदर्स मिल रहे हैं। कभी अलमीरा में कपड़ों पे मिल रहे हैं, कभी हम कोई सूटकेस खोलते उसमें मिल रहे हैं, कभी हम देखते हैं कोई बॉक्स हमने ओपन किया उसमें मिल रहे हैं। तो ये सारे साइन हैं कि वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, आपको साइन दे रहे हैं कि आप हमें अपने जीवन में बुलाइए, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। और अचानक आप चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई कॉइन का मिल जाना, बादलों में किसी एंजल की आकृति का आपको नजर आना, रात को कोई चीज आप सोच रहे हो, अचानक सुबह उठते हो, आपने यूट्यूब ओपन किया, गूगल खोला, सामने वही चीज आपके आ जाती है। ये है एंजल साइन कि वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, आपको हर जगह एक साइन ऐसा मिल रहा है कि हाँ भाई हम यही हैं, आपके पास हैं, हमें बुला लीजिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। हमें गाइडेंस भी देते हैं एंजल्स, ठीक है। कैसी भी गाइडेंस आपको लाइफ में चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, हर तरीके की गाइडेंस आपको मिलती है एंजल्स के द्वारा। पूरी लाइफ आपके साथ रहते हैं। हमने ग्रंथों में पढ़ा है, ठीक है, काफी सारे ऐसे पुराने ग्रंथ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी भी धर्म से रिलेटेड आप ले लीजिए कि हाँ इसका ग्रंथ या इस धर्म से रिलेटेड ग्रंथ, हर धर्म के ग्रंथ में आपको एंजल्स की चर्चा मिल ही जाएगी क्योंकि हिंदू धर्म में देवदूत के नाम से जाना जाता है,
मोमडन्स में इसको फरिश्ते के नाम से जाना जाता है, क्रिश्चियंस ने इनको एंजल्स का नाम दिया है, लेकिन ये हैं एक ही, ये वही है। अगर देवदूत मानेंगे तो देवदूत बन के भी ये हमारे साथ रहते हैं, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि वो एंजल्स नहीं है। इनका नाम बदल दिया गया, इनको हिंदी में हमने देवदूत बोल दिया, मोमडन्स ने इनको फरिश्ते का नाम दे दिया, लेकिन जाने अनजाने में जो हेल्प हमें चाहिए होती है हमारे ईश्वर से, हमारे डिवाइटी से, हमारी डिवाइन एनर्जी से, वो हमें यहां से प्राप्त होती है। ठीक है। गार्डियन एंजल्स जो होते हैं इनको हमें इन्वोक करने की नीड रहती है। इसके अलावा जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनको हमें इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो हमारे एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, इनको हमें बुलाना है अपनी लाइफ में तो परमिशन देनी पड़ती है, जबकि स्पिरिट गाइड आपके जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके साथ ही होते हैं, वो हमेशा आपके बिना कहे भी आपको सपोर्ट करते हैं। जो आपके पूर्वज हैं, जो अच्छी आत्माएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, हमेशा आपको हर काम में हेल्प कर देते हैं। किसी भी काम का ऐसा आप कर रहे हो कोई काम और आप सोच रहे हो कि ये इतना अच्छा हो जाएगा, आपने अपने एफर्ट्स लगाए उसके अंदर, लेकिन वो काम आपका उम्मीदों से भी बढ़कर हो जाए, इट मीन्स कि एंजल्स तो साथ हैं आपके, लेकिन अभी आपका काम स्पिरिट गाइड आपके कर रहे हैं। लेकिन जब एंजल्स को भी परमिशन आप दे देंगे तो वही काम आपका 1000 गुना अच्छा हो जाएगा। जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, सब काम में आपको एंजल्स पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो हमारी क्लास के कुछ लोग हैं, उनके एक्सपीरियंस भी मैं चाहूंगी कि उनको मैंने स्पेशल आज रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, तो वो भी सब आज हमारे साथ इसलिए भी जुड़े हैं, कुछ नए लोगों को भी ये बताने के लिए कि उनके जीवन में क्या चेंज हुआ। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर वो आपको ये बताएंगे कि हाँ क्या क्या चेंज उन्होंने अपनी लाइफ में पाया है और उनको क्या मिला, उनकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस ऐसे हुए। ठीक है, तो पंकजनी मैम, इनको थोड़ा जल्दी है मैम को, तो मैम प्लीज आप थोड़ा सा शेयर कीजिए और आप फिर क्लास लीव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम। यस मैम। जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, जी आ रही है जी मैम। हाँ जी जी बताना चाहूंगी, एंजल्स तो लाइफ के हर क्षेत्र में मैम, ऐसे नहीं कि आज किया कल नहीं किया, जब से हम एंजल से जुड़े और जब से अटूनमेंट लिया, एंजल्स इतने हेल्प करते हैं, छोटे से छोटे काम पे और बड़े से बड़े काम पे भी, तो बहुत ज्यादा। और कल की ही बात है, वॉशिंग मशीन मेरे घर के बीचों बीच है, सेंटर ऑफ माय हाउस, बाथरूम के बाहर हमने रखे हैं। वहां मैं ऐसे ही दिया बाती करते जा रही थी, एक छोटा सा फेदर गोल गोल घूमता उसी समय। मतलब एंजल्स इतने साइंस देते हैं। फिर घर के अंदर एक बड़ा सा बटरफ्लाई, आज सवेरे बेटी बोल रही है मम्मी ये आया कहाँ से, सारे खिड़की दरवाजे सब बंद है। तो एंजल्स आपके काम भी बनाते हैं, आपको साइंस भी देते हैं, गिफ्ट्स भी आती है जी। मतलब कई बार इतने मैजिकल वे से गिफ्ट आती है, मैंने मन में सोचा काश ये चीज होता, अब जाना पड़ेगा बाजार। तो मतलब बाय चांस हमारे पड़ोसी आए, बोलते मैम मैंने ना ज्यादा ले लिया, आपको चाहिए क्या भाभी, आप रख लेते तो अच्छा होता। बहुत बार ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ थैंक यू एंजल्स, आपने मुझे दिला दिया, ये मुझे आज जरूरी था, मैं प्रसाद बना के आपको देने वाली थी। बहुत चीजें होते हैं मैम, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ओके, और क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम, यहाँ से आपने क्लासेस की हमारे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं इनका, हर क्लास हर बार अलग होता है। अगर आप इनका लेवल 1 का करोगे तो आई थिंक कि लेवल 1 में हमने जो पढ़ा और आज ये जो पढ़ाएंगे वो काफी अलग होगा। तो ये अपने एक्सपीरियंस से, ना कि नोट बना के पढ़ाती है। सो मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस है। थैंक यू। और कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही मैम, जो हुआ प्रैक्टिकल वही बता रही हूँ, और दूसरे फोन पे दूसरा क्लास भी जो कर रही हूँ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल मैम, जब भी मौका मिलेगा हम आ जाएंगे क्लास में, हाँ जी, क्योंकि आपका साथ मिलता है हमें। ग्रेट मैम, थैंक यू। नहीं अभी बस क्रिस्टल की क्लास लाने वाले हैं मैम, जल्दी आ रही है। हाँ जुड़ते बिल्कुल हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल,
थैंक यू मैम। बिल्कुल वेलकम। नमस्ते। नमस्ते जी। शैली मैम, बाय वेलकम मैम। मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी शैली मैम, कैसे हैं जी? मैम बहुत बहुत अच्छे। और जब से आपसे जुड़े, एंजल से जुड़े, वो तो फिर लाइफ ही अलग हो गई कि जब से मैं एंजल्स का अट्यूनमेंट हुआ है उसके बाद से कि मान लो रात को सोते सोते कहीं पेन हो रही है तो कुछ नहीं करती मैं, कोई अब मेडिसिन नहीं लेती, बस एकदम बोलूंगी एंजल माइकल, एंजल राफेल, प्लीज कम, ऐसे बोलते हुए मेरी टांग बड़ी दुख रही है, ठीक कर दो ना। ऐसे ही बड़े लाड से बोला और दोबारा आंख लगी और जब थोड़ी देर में खुला तो फिर वो सारा कुछ ठीक होता है। बहुत बहुत चीजों में मैंने देखे हैं, रिलेशनशिप में देखा है मैंने बड़ा अच्छा इसका, उसमें जी। काफी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट। और क्लास का तो क्या बोलूं, अल्टीमेट क्लास, जितनी मैंने आपके साथ 1.5 महीना इसमें रही मैं, बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। सिंबल्स मिलने के बाद बहुत अच्छा लगने लग गया था, जैसे ही सिंबल्स मिले। और यहाँ थर्ड आई पे तो जरा सा भी ध्यान जाता है ना तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा भी ध्यान गया तो थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम जी। ये नरेंद्र जी। सर ने मेरे साथ टैरो की थी शायद। यस मैम, हाउ आर यू? हाँ मैंने पहचाना। दुनिया बहुत छोटी है मैम, दुनिया बहुत छोटी है। हाँ मुझे नरेंद्र सर अभी दिखे ना, हमने टैरो इकट्ठे की है। यस यस। सही, नमस्कार सर, नमस्कार। नरेंद्र सर की भी एक्सपीरियंस सुन लेते हैं जी। नरेंद्र सर बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? अभी क्या बताऊं मैम, एक्चुअली आप लोगों के साथ तो डेढ़ साल पहले तो जुड़ा ही था, 1.5-2 साल पहले काफी कोर्सेज आपसे किए, स्टार्ट तो एंजल से ही किया था जी। और उसके बाद काफी कुछ अच्छे कोर्सेज भी थे, जैसे कुछ वर्कशॉप्स, ब्लैक मैजिक वर्कशॉप वो था, क्रिस्टल्स था, आपने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वो सब सिखाया। जी। और ऑब्वियसली बहुत सारा हम लोगों ने आपने नॉलेज भी शेयर किया क्लास में, काफी ऐसे क्लासेस आपके साथ करते थे। एंजल्स के बारे में मैं बताऊंगा मैम, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में मैं खुद बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा था, आपको सब पता है जी। तो एंजल्स की तरफ कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं तो सिर्फ सोचता था चलो भाई बुक्स में कभी पढ़ लिया, देवदूत है, फरिश्ते है, पर है किधर, ये सोचता था हमेशा। पर देन आपसे बात, पहली बार क्लास में बाहर बैठ के वरांडा में अंधेरे में मैं बैठा था, ऐसे ही मैं बोला यार क्या है देख लेता हूँ। फिर मैंने आपसे बात की और क्लास ज्वाइन किया और ऑब्वियसली बहुत फर्क तो पड़ा लाइफ में। अभी इशू बताता हूँ आपको। आई मीन फेदर्स और फोटोज और सब तो मैं जब भी ग्रुप में भेजता था तो आप मुझे रोक देते थे क्योंकि लोग जेलस हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं भेजता था। सर के साथ एक और था, सर के घर में बाटियां बनती है ना, तो बाटियों के ऊपर भी इनको एंजल सिंबल मिलते थे। सिंबल्स अभी भी आते हैं मैम, अभी भी सिंबल्स आते हैं, अभी भी रोटी पे बहुत सारा ऐसा होता है, रोटी पे, बाटी पे। फेदर्स तो ऑलमोस्ट रोज का ही है मेरे लिए जी। और स्मेल आना ये भी है। मुझे फोटोग्राफ्स में काफी टाइम मैंने आपको ये भी भेजा था व्हाट्सएप, एंजल्स की आकृतियां जी सी के ऊपर। अभी रिसेंटली मई से बहुत परेशान था, अभी जो इंसिडेंट हुआ, चमत्कार तो बहुत हुआ मैम लाइफ में, पर अभी जैसे मेरी मम्मी का हार्ट ऑलमोस्ट फेल हो गया था, सिर्फ 10% हार्ट चल रहा था, 10% आर्टरी चल रहा था, थर्ड वाला 2 आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक था, तीसरा आर्टरी 10% पे था, सिर्फ 90% ब्लॉक था। तो ऑब्वियसली गया था मैं वेरिकोज वेन्स के लिए डॉक्टर के पास और निकला हार्ट का इशू, और वो भी एकदम क्रिटिकल स्टेज पे था। तो मई से लेके अब तक मम्मी को 4 बार हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ा, सर्जरी हो गया, थर्ड डे पे हॉस्पिटल में आईसीयू में मम्मी जा चुकी थी। ओके, और ऑब्वियसली ऊपर वाले की मेहरबानी थी, मैंने प्रे तो कर ही रहा था पर पुकारा और कुछ सेकंड्स में विद इन अ मिनट मम्मी शुद्धि पे आ गई वापस, सब कुछ बंद हो चुका था। तो ये एक लाइफ है जो मैं छोटा मोटा छोड़ दो, वो तो बहुत सारे होते हैं, समझे, वो तो हाँ बहुत सारे ये होते तो हैं। एक बहुत बड़ा चीज था जो लाइफ में ये अभी
अगस्त की बात है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं एक्चुअली 8-9 महीने से मैं भी ऐसे थोड़ा शांत सा बैठा था, कुछ ज्यादा कहीं पे कुछ एक्टिव नहीं था, सिर्फ देखता था, कुछ नहीं। और मैम ने जो एक्चुअली सिखाया हमें वो नोट्स मिलते रहते हैं, नोट्स, और आपको डेटा गूगल पे बहुत मिल जाएगा। पर मैम ने जो हम लोग को बताया बहुत सारा, जो वर्बली उन्होंने सिखाया, और बुक से नहीं था, जो था वो उन्होंने मन से और एक्चुअली उनके एक्सपीरियंस से हम लोग को सब सिखाया था। इसलिए जितने लोग अभी जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो भी मैम को अच्छी तरह मानते हैं। आई मीन वो समझते हैं कि मैम कैसे सिखाती है और क्या है। और मैम वो भूत की क्लास वापस स्टार्ट करेंगे जरा तो अच्छा रहे। भूत की क्लास जी बिल्कुल, भूत की क्लास पे काम चल रहा है सर, भूत की क्लास जल्दी लेके आते हैं। भूत मींस भूत, ब्लैक मैजिक, ये सब जो भूत भगाने की क्लास लेके आते हैं। हाँ वही उसका भी एक्सपीरियंस शेयरिंग कर लेंगे एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आधे लोग तो डर के मारे आएंगे ही नहीं नरेंद्र जी। अरे नहीं मैम, अरे कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9-10 महीना हो गया जी, 9-10 महीना नहीं, हाँ 10 महीने के ऊपर हो गया बात हुई। ज्यादा हो गया, ज्यादा टाइम हो गया। आपको तो हमारी क्लासेस लेते हो, ली नहीं आपने अब तो काफी टाइम से कोई क्लास। मैं ठंडा हो गया था मैम, मैं सिर्फ फिर पूजा पाठ साधना में बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था। वेरी गुड। घर पे और कुछ नहीं। अभी भी मींस रात को मैं 10 o'clock के बाद साधना में चला जाता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इम्पोर्टेंट है भगवान और बिल्कुल एंजल्स, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जी, थैंक यू सर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जी, तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं हमारे जो एंजल्स हैं। मैंने बताया कि ये साइन मिलते हैं, कुछ साइन हमारे स्टूडेंट्स ने भी बता दिए आपको कि बटरफ्लाई का दिखना भी, स्मेल का आना, और अपने आसपास कोई एक किसी के होने का एहसास होना, और होना भी ऐसा कि अगर आपके पास कोई प्रेजेंट है, आपको लग रहा है कि कोई है, तो उसमें भी आपको कुछ डर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक अच्छी फीलिंग आपको आ रही है। आपके आसपास ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट का चेंज हो जाना, अचानक ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन वहां गर्मी का एहसास हो जाना, या बहुत गर्मी में बैठे और अचानक ठंडी हवाएं चलने लगना। दूसरों को गर्मी लग रही है लेकिन आपको बहुत कूलिंग फील हो रही है कि बहुत कूल है आसपास। ये सारे एंजल साइन है। और जब एंजल्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 5 लोग अगर एक ही रूम में बैठे हो तो 5 को सेम चीज फील हो रही है। कनेक्शन अगर आपसे होना है एंजल्स का, और ये भी देखिए इनका हमारी लाइफ में आना भी एक साइन होता है पॉजिटिविटी का। और जितने कार्मिक हमारे लिखे हैं, जो लेख हमारे लिखे हैं कि हमें जो कर्म अपने भोगने हैं, उनको भोगने के बाद ही हमारे लिए पॉजिटिविटी का रास्ते खुलते हैं। लेकिन आपको अगर समझ में आ जाता है, क्योंकि साइन आपको बहुत पहले देना शुरू कर देते हैं, एंजल्स आपको रेगुलर साइन दे रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा? अगर हम अपने कर्म को काटने के सफर को, अभी हमारा चल रहा है वो, उस टाइम पे हम भोग रहे हैं अपने कर्मास को, वो समय हम पर बड़ा भारी है, और आपको साइन मिल रहे रेगुलर, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आज इस क्लास में आना, ये मैसेज गया है, कम से कम मैंने 45,000 पर्सन्स को डाला है, लेकिन कितने लोग यहाँ पे पहुंचे? मुट्ठी भर लोग। क्यों? क्योंकि कनेक्शन जो है वो आपसे बनने वाला है एंजल्स का। आपको ये इंडिकेशन आ रहा है, ये साइन मिल रहा है कि आप अब बुला लीजिए। जो लोग जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए, लाइफ में हमेशा एंजल से कनेक्ट रहिए, बड़ी से बड़ी दिक्कतें, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी निकलती जाएंगी। लेकिन कर्मा का जो समय होता है, जब इंसान भोगता है, एंजल से कनेक्ट होते ही वो जो प्रॉब्लम आप भोग रहे हो ना, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपके लिए झेलना उसको वो थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बर्डन है माइंड में, इतना टेंशन रहता है, रास्ता कोई भी आपको दिख नहीं रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ऐसे में आपको इतनी हेल्प मिलती है कि ऑटोमेटिकली आपको ये लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो सब अच्छे से होने लग गया, ओके मैं ये कर सकता हूँ, ये रास्ता बंद है कोई बात नहीं, मेरा ये रास्ता खुला है, मैं इधर जा सकता हूँ। अपने आप आपका माइंड काम करने लगता है।
अदरवाइज क्या होता है, हम लोग फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, सब तरफ से ऐसे हो जाता है कि अब क्या करें, सब रास्ते बंद है, यहाँ से माइंड भी हमारा कोई काम नहीं कर रहा है, और हम टेंशन में, डिप्रेशन में और डूबते चले जाते हैं, और जो काम सही करना होता है वो भी हमारा उल्टा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनके आपके जीवन में आने से ही आपके रास्ते बिल्कुल पॉजिटिव वे में शुरू हो जाते हैं। जी मृदुला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम, हमें एंजल्स हेल्प क्यों करते हैं, मतलब विदाउट एनी रीजन? ये मैसेंजर्स हैं, गॉड ने बनाया ही इनको हमारी हेल्प के लिए है। अच्छा, इनको मैसेंजर ऑफ गॉड बोला जाता है। ओके, ठीक है। और ये हमसे कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं? कनेक्ट तो ये है ना, ये तो ईश्वर ने ही कनेक्ट किए हमसे, बनाया इनको। हाँ, इनको बनाया ही हमारे लिए गया। अब देखिए कि जैसे आपने कोई प्रे किया, आप ईश्वर से प्रे करते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं प्रे करते हैं, तो क्या भगवान खुद आते हैं उस प्रे को सुनने के लिए? नहीं। ये इनविजिबल मैसेंजर है आपके, इनविजिबल हेल्पर्स हैं आपके, जो हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन जब आप प्रे करते हो ईश्वर से, तो वो प्रेयर आपकी पहुंचती है वहां पर, और अब उसके रिप्लाई भी आपको मिलते हैं। मान लीजिए कि मेरा कोई काम अटक रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं इतने फास्ट करूंगी, ठीक है, मैं इतने फास्ट कर लूंगी, या मैं ये पूजा करूंगी, या मैं आपका इतना जप कर लूंगी। हम करते हैं ना, हमारे धर्म में, हर धर्म में है ये चीजें, हर इंसान करता है। तो वहां कोई ईश्वर तो नहीं सामने आते ना आपके कि प्रार्थनाएं कैसे पहुंचती हैं। तो हमारी प्रार्थनाओं को भी यहाँ से ईश्वर तक पहुंचाना, और फिर उन रिप्लाई को हम तक लेके आना, और वो जो काम हमारे अटके हैं उनको पूरा करने में हेल्प करना। तो इसी के लिए एंजल्स को साथ में ही भेजा जाता है। जब कोई भी एक इंसान जन्म लेता है, 2 गार्डियन एंजल हमेशा उसके साथ होते हैं। अच्छा, हमेशा उसको हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है जी। ओके, तो चलिए, अब पहले तो हमारी क्लास में जी हम लोग करवाते थे, यस नरेंद्र सर जी। मैम उनको सिर्फ एक शॉर्टकट में समझा दूंगा कि एंजल्स हमारे लिए फास्ट ट्रैक प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो अभी पहले हम लोग 15 आर्कएंजल का ही अट्यूनमेंट देते थे जब शुरुआत के जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। अभी हम लोग 94 एंजल का अट्यूनमेंट हमारी यहाँ क्लासेस में देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एंजल अबेंडिया जो मनी की एंजल है वो भी इंक्लूडेड है, और उसके अलावा जो बाकी के एंजल्स हैं 72 हमने और ऐड किए हैं। जब 15 एंजल का था तब भी हमने 21 दिए थे, तो टोटल मिला के अभी 94 एंजल यहाँ हो रहे हैं जिनका हम यहाँ पे अट्यूनमेंट देते हैं, और उसके बाद से लाइफ और चेंज हो जाती है। गार्डियन एंजल भी आपको बताए जाते हैं कौन है, ठीक है, और वो किस तरीके से आप उनसे हेल्प ले सकते हो, कैसे आपके जीवन के काम जो है अभी बिगड़ रहे थे, हेल्थ बिगड़ रही है, रिलेशनशिप बिगड़ रही है, जॉब नहीं मिल रही है, या आप सेटिस्फाइड नहीं है जॉब से, आप जॉब कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें भी आ रही है। कभी सीनियर्स परेशान करते हैं, कभी जूनियर काम नहीं करते हैं, कभी कोई ऐसा चीज है कि आपने टेंडर अपना टाइम पे देना है वो आप नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं कि वहां पर आप प्रॉब्लम में ही गिरते जा रहे हो और सेटिस्फाइड भी नहीं हो, जितना काम आपसे लिया जाता है वहां पे उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम से भी निकलना चाहते हैं तो एंजल्स 100% आपको हेल्प करते हैं। रिलेशनशिप खराब हो गई, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, डूबते चले जा रहे हो, और ज्यादा डीप चले जा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लाइफ के सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, एंजल्स को इन्वोक कर लीजिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा किसी के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता है, जैसे कि फीमेल्स के साथ लेते हैं या मेल के साथ भी, मैं हमेशा एग्जांपल दोनों का देती हूँ तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी, मेल फीमेल सारे हैं मेरे साथ। तो अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल को प्रताड़ित कर रहा है या कोई फीमेल मेल को प्रताड़ित कर रही है, दोनों ही कर सकते हैं ना, ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा फीमेल ही अबला हो, मेल भी हो सकते हैं, ऐसा उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग व्यवहार उनके साथ किया जा रहा, तो आर्कएंजल रेगुल हमारे ऐसे एंजल हैं ये कि चुटकियों में आपके काम बनते हैं। जैसे ही आप प्रे करना शुरू करते हो, जो बंदा अत्याचार कर रहा है और जो सह रहा है
दोनों में ही ऑटोमेटिकली ऐसा चेंज आना स्टार्ट होता है कि जो करने वाला है वो भी संभल जाता है और जो सह रहा है ना वो भी आवाज उठानी शुरू कर देता है। बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ ज्योति मैम, ज्योति मैम भी हमारे साथ हैं, सिंगापुर से हैं मैम। इन्होंने भी मेरे से इन्होंने एक बार छोड़ के 2 बार किया हमारे साथ एंजल का कोर्स। तो मैम कैसा फील कर रहे हैं आप? थोड़ा सा बीच में मैं एक्सपीरियंस आपका शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। मेरा इनको बीच में बुलाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो किसी के भी थ्रू जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हमसे कहीं से भी कीजिए, बट आप जुड़िए, एंजल्स को अपने जीवन में लेकर आइए। जी ज्योति मैम। प्रणाम मैम, सबको प्रणाम। खुश रहो जी। प्रणाम अजीत मैम। एंजल्स आने के बाद लाइफ तो बदल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने रेकी सीखी, ग्रैंड मास्टरशिप किया, एंड बहुत टाइम से पता एंजल्स 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 चल रहा था और मैंने कहीं और से पहले किया था। तो उन सर को मैंने यूट्यूब पे ही देखा, अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको सिखाऊंगा। सिखाए, बोले बैठ जाइए आपका अटेनमेंट हो रहा है। एक दिन कॉल पे आया, क्या अटेनमेंट हुआ पता नहीं। उसके बाद मुझे कुछ वीडियोस भेज दिए, पीडीएफ भेज दिए, हो गया। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। खैर एनीवेज, वो अलग एक्सपीरियंस था। बट यहाँ तो भूख थी सीखने की, समझने की, एंड कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। देन मैं ऐसे ही मेरी हंटिंग चालू ही थी, बिकॉज क्वेश्चन के आंसर तो मिले नहीं थे। ढूंढते 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 इनके चैनल पे चली गई मैं। एंड जब इनका चैनल देखना शुरू किया तो मुझे तो वो नॉलेज पेमेंट करके भी नहीं मिला था जो वैसे ही इनके चैनल पे मिल रहा था। तो 3-4 दिन, हफ्ते भर देखने के बाद मुझे लगा कि आई हैव टू कॉन्टेक्ट हर। और एक वीडियो में इन्होंने अपना नंबर बताया, तो जैसे ही नंबर बताया वो नंबर मैंने नोट डाउन कर लिया, इनको इमीडिएटली मैसेज भेजा और लकीली थोड़े दिन में ही क्लासेस शुरू होने वाले थे। शुरू किया और एंजल के बाद तो एक्सपीरियंसेस ऐसी रही हैं कि दोबारा भी करने का मन किया। और आज भी मैंने इनको लास्ट टाइम जब भी मेरी बात हुई थी मैंने बोला था मैम आप जब भी एंजल करें एट्यूनमेंट जरूर मेरा कर दिया करें, क्योंकि वो मेरा बेस्ट पार्ट होता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, पूरा लगता है जैसे कि एनर्जी फिर से आ गई है। एंड वो हमेशा रहती है हमारे साथ एक बार जब एंजल जुड़ जाते हैं। और पिछले 5 आई थिंक 6-7 महीने हो गए मेरी एसी का रिपेयर आर्कएंजल माइकल ही कर रहे हैं। डॉलर्स में पैसे बच रहे हैं। मैंने पति को बोला जितना बच रहा है मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मेरी कमाई हो जाए, बाहर नहीं देना पड़ रहा है, हाफ तो दे दो मुझे। फेदर्स की नरेंद्र जी ने बात की। फेदर्स तो एंजल्स के बाद इतने हैं मेरे पास कि जब 3-4 दिन हो जाते हैं और नहीं हो मिलता नहीं कहीं से, तो फिर मैं बोलती हूँ कि बहुत दिन हो गया, कहाँ हो, बच्चे जा रहे हैं उनके साथ चले आना, पति जा रहे हैं उनके साथ चले आना। एंड बच्चे मेरे आते उधर से, मम्मा यू नो वी गॉट फेदर। तो ये है। अब मैं क्या बताऊँ। रात में हस्बैंड सोते हैं, बहुत खराटे लेते हैं, आर्कएंजल रफाएल को बोलती हूँ देना कुछ। 2 लगता है जैसे मेरे हाथ में 2 क्रिस्टल आके दोनों नाक में लगा देती हूँ, ये लगा फिल्टर, अब नहीं आएगी खराटे। और आप मानेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद वो एकदम शांति से सो जाते हैं। तो इतने मैजिकल। अभी मैं बता रही हूँ, एक क्लाइंट है मेरे दुबई में, उनका मुझे 3 दिन पहले कॉल आया और फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड के पार्टनर है। उन्होंने बोला कि ये कह रहे हैं कि ये मर जाएंगे आज। ही वाज लिटरली सेइंग मैम मैं मर जाऊंगा आज और मुझे जाना है, मैं फ्लाइट से नीचे उतरूंगा जिंदा या नहीं मुझे पता नहीं। मैं एक वेलनेस कोच भी हूँ, एनएलपी वेलनेस कोच। थोड़ी देर उनकी मैंने काउंसलिंग करी एंड उसके बाद उनको हीलिंग देनी शुरू की। दूसरे दिन ही सेड मैं 50% ठीक हूँ। थर्ड डे ही सेड 3 दिन की हीलिंग में 80% ठीक हूँ। और उनको प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की वजह से उनको चक्कर बहुत आते थे, सांस नहीं ले पाते थे, एंड ही वाज फीलिंग लाइक ही विल डाई एनी टाइम। 80% वो बंदा ठीक है अभी।
एंड जब मैंने पूछा आपको इंडिया नहीं जाना, तो कहते हैं बहुत काम है, रहने दीजिए अभी। तो एंजल्स ऐसे हेल्प करते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी कमल मैम का। 2 दिन पहले एक और बंदा है, उसने मुझे बोला कि जिस लड़की से शादी होने वाली, एंगेजमेंट हो गई, लड़की के पिता उसको बात ही नहीं करने दे रहे उससे। पहले तो वो शादी नहीं करना चाहता था, खैर हीलिंग करी, उसका ब्रेन क्लीन थोड़ा किया। मैं बोली तुम्हारी एनर्जी में प्रॉब्लम है। उसकी आर्कएंजल ने शादी कर, एंगेजमेंट करवा दी, बात नहीं हो रही थी। आई जस्ट प्रे टू एंजल, दोनों की हीलिंग करी। उस लड़की ने खुद कांटेक्ट कर लिया उसको, और फेसबुक पे नंबर दिया, सब कुछ किया। तो सिंपल सी बात है, लाइफ में मैजिक होता है, हर वक्त साथ होते हैं, हर चीज आपको बताते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे इजी हो जाती है। मैजिकल लगता है सब कुछ सुनने में, एक्सपीरियंस भी मैजिक करेंगे आप लोग उसके बाद। जो लोग जुड़ना चाहें जरूर जुड़े, ये खुद ही मैजिकल है दोनों लोग। थैंक यू जी, थैंक यू ज्योति मैम। चलिए जी, अब बात करते हैं हमारे अगले 15 आर्कएंजल्स के बारे में। आज की क्लास में सारा हम यही बताने वाले हैं कि 15 जो हमारे आर्कएंजल्स हैं वो कौन से हैं। तो पहले जो है वो है हमारे आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल जो सभी एंजल्स के हेड कह सकते हैं आप, सेनापति कह सकते हैं इनको आप, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सभी आर्कएंजल्स के, वो है हमारे आर्कएंजल माइकल। एक बहुत महान योद्धा के रूप में आप इनको देखते हैं, तलवार हाथ में पकड़ी और बहुत पावरफुल फीलिंग। जब इनको हम इन्वोक करते हैं, ये आते हैं हमारे पास, तो एक बहुत ही गर्म एहसास, गर्माहट आपके आसपास के एनवायरनमेंट में हो जाती है, और आपके हाथों में इतनी हैवीनेस, इतनी पावर आ जाती है, ऑटोमेटिकली बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप अपने आप को। सबसे बड़ी चीज शील्डिंग। अगर आप चाहते हो कि आप जितनी भी नेगेटिविटी है यूनिवर्स के अंदर, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और ऐसे लोगों से भी प्रोटेक्ट करें जो ऑटोमेटिकली ही आपके पास या आपके साथ रहते हैं और नेगेटिविटी ही छोड़ते हैं। ऐसे लोगों से बचाव के लिए आप प्रोटेक्शन अगर तो आर्कएंजल माइकल हैं जो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे 7 चक्र हैं, और 7 चक्र से रिलेटेड ही हमारे 7 एंजल भी हैं, वो इन्हीं 15 में से ही 7 हैं। अगर आप इन 7 एंजल को भी अपने साथ लेकर 7 चक्र की हीलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो चक्र बैलेंसिंग होते ही आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी शील्डिंग के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, शील्डिंग कैसी भी हो, घर की हो, गाड़ी की हो, हमारी खुद की हो, बच्चों की हो, वो सारा हम किससे करते हैं? आर्कएंजल माइकल से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे आर्कएंजल रफेल। आर्कएंजल रफेल, इनको बोला जाता है हीलिंग। जितनी भी हीलिंग आपको चाहिए, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सारी हीलिंग के लिए हम आर्कएंजल रफेल को कॉल करते हैं। आपके घर में कोई पेट है, वहां उनको भी हीलिंग की नीड है। यूनिवर्स के अंदर आपको लग रहा है कि कोई भी, जैसे कि कोई जातियां हैं जानवरों की जो लुप्त होती जा रही हैं, तो उनको भी हीलिंग के द्वारा, कि उनका जो प्रजाति है वो लुप्त नहीं हो, उनका बचाव हो, उनकी जाति बढ़ती जाए, इस तरीके से भी आप इनकी हीलिंग कर सकते हैं। और कैसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, मंगनी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, आर्कएंजल रफेल को कॉल कीजिए। उनके इन्वोक करते ही आपके जीवन की ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी फीमेल्स प्रॉब्लम है जो कि फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तलाक तक नौबत चली गई है, तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको पूरा हेल्प करते हैं आपके रिश्तों को बचाने में। और जो भी ऐसे लोग हैं जो माता पिता नहीं बन सकते हैं, उनके लिए, या कई बार हम चाहते हैं कि चलो ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या कोई बॉडी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से भी हमें औलाद का सुख नहीं मिल रहा है, तो गोद भी ले सकते हैं, तो अडॉप्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
कि नहीं ये रीजन है वो रीजन है, तो आप अडॉप्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे भी रीजन से निकलने के लिए आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं। रिलेशनशिप में मैंने ये देखा है कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन में आ जाती हैं, इतना कि तलाक देना ही है कि हमें बात ही नहीं करनी एक दूसरे से। लेकिन जब उनकी हीलिंग की गई आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल गैब्रियल दोनों को लेकर, तो इतने मिरेकल रिजल्ट मिले हैं उसके कि 7 से 10 दिन के अंदर उन लोगों के माइंड ऐसे हो गए कि अपने आप उन्होंने आपस में बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। कई बार होता है कि घर में कई लोग बताते नहीं है, पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि बच्चों की लाइफ बनी रह जाए इनके लिए, तो वो हीलिंग करवाते हैं उनको बिना बताए भी। तो ऐसा हीलिंग करने से भी हमें ऐसे रिजल्ट मिले हैं। अभी रिसेंटली ही केस हुआ है, करीब 12-13 दिन पहले की बात है, उनका ऐसा ही हुआ है। 10 दिन के अंदर ही दोनों के माइंड में पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही चले गए हैं कैफे में, जाके कॉफी पी एक कप, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, अभी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी यहाँ सॉल्व होती है। अगले एंजल है हमारे आर्कएंजल यूरियल। तो आर्कएंजल यूरियल जो है ये बुद्धिमान परामर्शदाता माने जाते हैं, एक अच्छे सलाहकार माने जाते हैं। स्टूडेंट्स हैं, जैसे कोई भी अपना एक नया कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नई चीज को इन्वेंट कर रहे हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं। पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आर्कएंजल यूरियल से आप प्रे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आपके लाइफ का एम क्या है उसको जानने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइफ में कभी कभी किसी भी अपने एक कोई निर्णय लेना चाह रहे हो, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ऐसे में आर्कएंजल ये यूरियल आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपको 2 राह मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब किस रास्ते पे चलना है, तो दोनों में से एक रास्ता चुनकर आप अपना पॉजिटिवली उस काम को कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ही आपके साथ ऐसा होगा कि आपके कदम ही उस रास्ते पर जाएंगे जो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है हमारी आर्कएंजल हेनियल। आर्कएंजल हेनियल जो है ये चंद्रमा के बहुत करीब है, मून की एनर्जी है इनके अंदर, फेमिनिन एनर्जी है। आपके अंदर अगर बहुत ज्यादा आप समझते हो अपने आप को कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज है, बहुत कमी है इस चीज की। कौन सी एंजल? आर्कएंजल हेनियल। हेनियल, ओके, हाँ सॉरी डिस्टर्ब किया। ओके इट्स ओके मैम। आर्कएंजल हेनियल, ठीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भर देंगे, ये आत्मविश्वास का एक जज्बा आपके अंदर पैदा कर देते हैं। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हमारी जिंदगी में हमारे साथ होते हैं जो कि टॉक्सिक पर्सन की तरह हमारी लाइफ में रहते हैं। एक सेकेंड, जो टॉक्सिक पर्सन की तरह होते हैं, ऐसे जिंदगी में हमें दोस्त मिलते हैं। जब तक उनको हमसे फायदा होता है वो हमसे जुड़े रहते हैं, और उसके बाद वो हमें छोड़कर निकल लेते हैं। फिर वो नए लोग ढूंढते हैं कि कोई नया मिलेगा, उससे फायदा उठाएंगे, अपना काम कर लेंगे। जब आप एंजल से जुड़ते हैं तो क्या होगा, आपके जीवन में जादू होना शुरू हो जाता है, झाड़ू लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन से निकल जाते हैं जो सिर्फ आपसे फायदे के लिए जुड़े हुए थे, और ऐसे लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं जो रियल में आपका फायदा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। और वैसे ही लोग फिर आगे आपको मिलते जाते हैं और ऑटोमेटिकली काम भी आपके बनते जाते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिक पर्सन्स को निकालना और अच्छे मित्र को आपकी लाइफ में लेकर आना, ये भी काम है हमारे आर्कएंजल हेनियल का। नेक्स्ट है हमारी आर्कएंजल जोफियल। इनको ब्यूटी की एंजल बोला जाता है। ब्यूटी की एंजल है ये। ब्यूटी चाहिए, चाहे आपको चेहरे की ब्यूटी चाहिए, पूरी बॉडी की ब्यूटी चाहिए, घर की ब्यूटी चाहिए, किसी भी चीज की ब्यूटी आप चाहते हो। आप चाहते हो कि हाँ ठीक है मेरा घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप मान लीजिए कोई चीज बनाना शुरू कर दिया आपने कि मैं ये कोई भी एक शोपीस बना रही हूँ घर के अंदर, उसको बना रहे हो ना, तो आर्कएंजल जोफियल की हेल्प से उनको इन्वोक कीजिए, तब बनाना शुरू कीजिए। वो ऐसी चीज बनेगी कि घर वाले भी देखते रह जाएंगे, बाहर वाला भी कोई आएगा तो 10 बार पूछेगा कैसे बनाया। फिर
आप शॉपिंग करने जाते हो, छोटी सी लिस्ट लेके जाते हो, कितना बड़ा बिल लेके आते हो। तो आर्कएंजल जोफियल को हमेशा अपने साथ लेकर जाइए, और जब आप इनको साथ लेके चलेंगे तो इतनी लिस्ट है वो इतनी रहेगी, कभी भी इतने बड़े बिल में कन्वर्ट नहीं होगी। और ये 100 नहीं 1000% गारंटी है, 1000%। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं जो जानते हैं एंजल्स, जिन्होंने सीखा है, अटूनमेंट लिया, उनको सबको पता है कि वाकई में ये चीज होती है और सबकी लाइफ में हुई है। तो हमारे पैसे भी बचते हैं, फाइनेंशियली अपने आप हम स्ट्रांग होते जाएंगे जब ये चीजें होंगी। क्योंकि लेनी होती है हमने 4 चीजें, लिस्ट बनती है घर में कि 8-10 आइटम हमें लेने और लेके हम वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ट्रॉली भरती है। आइटम कितने आते हैं, 30 से 40। उसमें से 10 आइटम घर के हैं, वो तो हमें पता है क्या है। जो 30 आइटम एक्स्ट्रा है वो पता ही नहीं क्या है। और फिर आधे तो उसमें डब्बे में बंद हो जाते हैं, आधे अलमारी में रख देते हैं, फिर यूज नहीं होते हैं, 1 साल 2 साल, फिर वो निकल जाते हैं, फिर वो कबाड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसी पुरानी चीजें जो घर में आज तक सहेज के रखी हुई हैं, जिनका हमने आज तक कभी यूज नहीं किया, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल नहीं 25 साल हो गए हैं, तभी हर दिवाली पे निकलते हैं, मंजते हैं, साफ होते हैं, चमकते हैं, वापस अलमारी में सेट हो जाते हैं। तो ऐसा जो कबाड़ है जो बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है, 1 से 2 साल, मैं तो 6 महीने ही मानती हूँ, लेकिन फिर भी 1 से 2 साल अगर हो गए हैं, आपने यूज नहीं किया, ऐसी चीजों को निकाल दीजिए। ये सिवाय नेगेटिविटी के आपके घर में कुछ नहीं ला रहे। तो ये चीजें कुछ भी हो सकती हैं, बर्तन हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, किसी तरीके का कोई भी शोपीस वगैरह हो सकता है। तो ब्यूटी चाहिए, इससे हम फेशियल भी करते हैं, आर्कएंजल जोफियल से हम फेशियल भी करते हैं। जी सर। एक्चुअली इधर जितने भी लेडीज होगी उनके हस्बैंड ये 100% आप अपना ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनका पैसा बचेगा मैम। सही है सर। तो बाकी का अटूनमेंट छोड़ दीजिए, एक ही अटूनमेंट दे दो उनको, एटलीस्ट उनको कॉस्मेटिक्स का पैसा बच जाएगा। तो एक ही क्लास रख लेते हैं सर आर्कएंजल जोफियल से रिलेटेड, बाकी छोड़ते हैं सारे। आर्कएंजल जोफियल को लास्ट में तो रखना मैम। कमल मैन को देख के कोई भी समझ सकता है। इनका राज तो अभी तक किसी को पता नहीं चला, वही जानती हैं और कभी कभी क्लास में बताती है। बेबी क्रीम का कमाल है। सर सब लोग मेकअप नहीं करते हैं। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल रानी मैं मैम भी करती हूँ। बिल्कुल। आज तो दीदी लग भी रहे हो जोफियल। हाँ थैंक यू। आर्कएंजल जोफियल को मैम लास्ट में रखेंगे तो लोग लास्ट तक बैठेंगे, तो पूरा कोर्स हो जाएगा मैम। सही बात है सर। चलिए जी, तो कबाड़ से छुटकारा पाना है, खत्म कर दीजिए इसको। दिवाली पे काम लटक गया है, बहुत फैला के बैठ गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, कहाँ क्या रखना है। सीधा सीधा आर्कएंजल जोफियल को कॉल कीजिए, बस इन्वोक कीजिए, उनको बोलिए कि फटाफट से निपटाइए, काम ऐसे निपटेंगे आपके फटाफट से। नेक्स्ट आते हैं आर्कएंजल एरियल 7 नंबर पे। अब पैसा है आपके पास, प्रबंधन कीजिए उसका, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो ये सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व करेंगे आर्कएंजल एरियल। ये नेचर से जुड़े हुए हैं, हमारे पृथ्वी पर जितने भी हमारे जंगली जानवर हैं, पानी के जो निकाय हैं हमारे, जहां से पीने का पानी हमें मिलता है, जानवरों को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से जीवन है, उस पानी को बचाने के लिए भी हम आर्कएंजल एरियल की हेल्प लेते हैं। अब देखिए कि अब तक हम जितने भी एंजल्स को सुन रहे हैं, तो हमने देखा कि प्रोटेक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, फिर हमारे यूनिवर्स को बचाने के लिए, हर तरह की हीलिंग के लिए, इवन बीमारियों से बचने के लिए भी हमारे ये सारे एंजल सारे काम कर रहे हैं। जब सबसे जुड़ जाते हैं हम, सारे एंजल हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है, इनका शुरू हो जाता है। आप फ्री हो जाते हो, क्योंकि काम आपने क्या करना, आपने उनको बोलना कर दीजिए, ये कर देते अपने आप सारे काम। ऐसा नहीं है अब खाना बनाने को बोल दो, वो नहीं बनाएंगे। जीवन में जितने काम रुके वो होते जाएंगे, इस चीज की गारंटी है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम ब्लॉकेज आ रही है, वो ब्लॉकेज आपकी हटती जाएगी। हाँ, जीवन आनंदमय हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जिंदगी में आ जाएंगी जिनकी कभी हमने उम्मीद नहीं की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आर्कएंजल चैमुअल पर। अब आपकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें
कहीं आप रख के भूल गए हो, खो गई हैं, ठीक है, अब खो गई है तो मिल नहीं रही है, क्या करें? आर्कएंजल चैमुल को कॉल कर लीजिए। हार्ट की एंजल है, ये हार्ट चक्रा से रिलेटेड एंजल हैं। आप किसी भी रिश्ते में अगर प्रॉब्लम आ रही है तब भी आर्कएंजल चैमुल की हेल्प ले सकते हैं। जैसे 2 एंजल पीछे हमारे गए, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, ऐसे ही आर्कएंजल चैमुल जो खुशियों के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए जानी जाती हैं। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इनको इन्वोक कीजिए, इनसे हीलिंग कीजिए, आपके चक्रा की एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। सेल्फ लव जो ज्यादातर लोगों में कमी होती है, सेल्फ लव की, सेल्फ लव को आपके अंदर बढ़ाना, क्योंकि अनकंडीशनल लव जब आपके हार्ट चक्रा में बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप अपने आप को भी प्यार करना शुरू करते हो, और अपने आप को जब हम प्यार करते हैं तभी हम दूसरे को कर पाते हैं। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है वो जिंदगी में कभी भी किसी दूसरे को भी प्यार नहीं बांट सकता है, चाहे वो किसी जानवर को, चाहे किसी इंसान को। इसलिए आर्कएंजल चैमुल से जब हम एनर्जी लेते हैं, हीलिंग लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें सेल्फ लव में हमारे बढ़ोतरी होती है, और उससे हमारे हार्ट चक्रा में अनकंडीशनल लव भी बढ़ता है, तो हम पूरे यूनिवर्स में भी प्यार फैलाना शुरू करते हैं। और जब ये हमारी एक प्रेयर भी है, होपोनोपोनो, ठीक है, तो उसमें भी हम कहते हैं कि 4 ही वाक्य हमें बोलने होते हैं, ठीक है, 4 ही वाक्य हैं, शायद ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, उसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो पहला, प्लीज फॉरगिव मी, माफी मांगनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है। आई एम सॉरी कहने का मतलब उसका कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो, मान रहे हो कि जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आपके हो रही है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो गलती मानिए कि मेरी गलती थी, ये नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने जो करना था मैंने वैसा काम नहीं यहाँ किया, जो एफर्ट्स मुझे लगाने थे या जो भी एक पूरी स्ट्रेटजीज की तैयार करके उस काम को करना था वो मैं नहीं कर पाया या कर पाई, इसलिए ये नहीं चला, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है, आई एम सॉरी बोल दिया, आपने फॉरगिवनेस प्रेयर भी कर ली उनसे। अब चलते हैं आई लव यू। जो मिला है उसके लिए उसको प्यार करना है। आपका शरीर, आपकी सोल, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास जितने लोग हैं, सबको अनकंडीशनल लव बांटिए। रिश्ते इतने अच्छे होने लगेंगे, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि बिजनेस आप कर रहे हो तो क्लाइंट कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इतना प्यार आप जब दुनिया में बांट रहे हो तो आपको भी प्यार ही मिलेगा, ठीक है। क्यों, एक बात ये मैं बता दूं कि जब हम किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, एक चीज को अगर आप एक बार बोलते हो तो यूनिवर्स आपको उसका 1000 गुना लौटाता है। तो आप सोचिए कि जब किसी पॉजिटिव वर्ड को आप एक बार बोलोगे तो वो 1000 गुना होकर आपके पास आता है। तो इसी तरीके से हमें पॉजिटिविटी की ओर जाना है, तो बांटना है अनकंडीशनल लव। यूनिवर्स में इतने सारी जानवर भी हैं जो बेचारे लोग दुत्कारते हैं, उनको मारते हैं, लेकिन उनसे भी अगर आप प्यार करना शुरू कीजिए, आप पेड़ पौधों से प्यार करना शुरू कीजिए, जीवन में ऑटोमेटिकली बदलाव आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट और इसका वाक्य हमारा थैंक यू। सब चीज के लिए थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड में रहिए हमेशा। इतना अच्छा शरीर ईश्वर ने दिया है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। इतनी सुंदर आंखें जिससे आप ये संसार देख रहे हो, कान जिनसे आप सुन रहे हो। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए जिनके पास ये भी नहीं है, किस तरीके से अपने जीवन को वो जीते हैं, कितना मुश्किल होता है उनके लिए। ये इतनी अच्छी जीभ दी है जो स्वाद लेती है हर चीज का, जितनी भी चीजें इस यूनिवर्स के अंदर हैं, और उससे बनने वाले इतने सारे पकवान जिनको हम खाते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो पचाता है, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं। हमारे हाथ, हमारे पैर सारा दिन इतना काम करते तब चलते हैं। हमने आज तक कभी थैंक यू बोला ही नहीं। हम तो ये सोचते ठीक है दुनिया में सबके पास है, हमारे पास क्या नहीं डालना है,
लेकिन एक बार इनको थैंक यू बोल के तो देखिए, आपके 36 काम जो होते हैं ना फटाफट से, ऐसे जैसे होता है ना, एक हम माँ की फोटो देखते हैं उसमें 8 हाथ होते हैं, ऐसे होंगे आपके भी काम फटाफट से, कितने हाथ आ जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए। लेकिन हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए। तो आर्कएंजल चैमुअल, यही बात हमारी चल रही थी अनकंडीशनल लव से। थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि इस चीज को भी अपने जीवन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी वो सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा विश्व में शांति के लिए भी हम आर्कएंजल चैमुअल को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्कएंजल एजरियल। अब आर्कएंजल एजरियल जो है ये मौत के फरिश्ते हैं, ठीक है। किसी भी इंसान के घर में अगर मौत हो जाती है तो वो बहुत दुख में डूब जाता है, तकलीफ में हो जाता है। तो आर्कएंजल एजरियल अगर वो आपके मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, तो आर्कएंजल एजरियल से कॉल कीजिए, उनको इन्वोक कीजिए कि ये जो दुख की घड़ी इनके ऊपर आई है, जिस दुख से इस वक्त ये निकल रहे हैं, इनको इतनी हिम्मत मिले। जो इंसान उस दुख को सहन नहीं कर पा रहा है उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, वो उठ जाता है उस टाइम। कोई ऐसा इंसान जिसके प्राण नहीं निकल रहे हैं लेकिन पूरी बॉडी कई बार क्या होता है डेड हो जाती है, कहते हैं सिर्फ यहीं पर अटके हुए ऊपर प्राण। तो कभी कहते हैं कि नॉर्थ साइड में उसका सर कर दीजिए, या इस तरीके से कुछ करवाए जाते हैं रिचुअल्स की, उस वजह से ऐसा हो जाएगा। तो वहां भी आर्कएंजल एजरियल हमें बहुत हेल्प करते हैं। इनसे अगर हम इनको इन्वोक करते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं, तो उस इंसान को जल्दी ही अपनी उस तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे नहीं कहना है कि वो मर जाए इसलिए आ जाइए, नहीं, हमें ये कहना है कि आप आइए, उनका जो अच्छा हो सकता है उसके लिए आप कर जाइए। गलत हमें कभी नहीं बोलना है। और इनका काम है आत्माओं को प्रकाश के पार ले जाना। नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्कएंजल जेरेमियल। अब वो आर्कएंजल एजरियल के साथ मिलके ही काम करते हैं। ये यहाँ से आत्माओं को प्रकाश के पार ले जाते हैं और वो आगे स्वर्ग तक उनको पहुंचाना, ले जाना, आगे का रास्ता दिखाना। यहां तक का काम हुआ एजरियल का। उसके बाद स्वर्ग में प्रवेश करते ही आर्कएंजल जेरेमियल का काम शुरू होता है। शुद्ध आत्माओं के साथ वो आपको मिलवाते हैं, आपको आपके जीवन की समीक्षा करने में। जीवन की समीक्षा का मतलब कहते हैं कि कई पुराणों में, ग्रंथों में भी मैंने पढ़ा है और सुना भी है कई बड़े लोगों से कि हमारे जीवन का जो अंतिम क्षण होता है तो लास्ट के 7 मिनट हमें ऐसे मिलते हैं जब हम अपने पूरे जीवन की समीक्षा करते हैं। हमने जब से जन्म लिया है तब से लेकर हमारे मरने तक का पूरा एक पिक्चर उन 7 मिनट में हम दोबारा देखते हैं। और उस टाइम पे अगर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया या हमने उनके साथ किया और कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो कर्मज हमारे जुड़कर अगले जन्म में हमारे साथ जाने वाले हैं, तो उस टाइम पे भी उनको हम रिलीज कर सकते हैं। ऐसा समय भी होता है। तो इंसान करता है लेकिन नहीं पता होता तो नहीं भी होता ये चीज, क्योंकि वो समय उस वक्त उसको अपना भी नहीं पता होता, क्योंकि वो 7 मिनट उसकी जिंदगी के लास्ट मिनट होते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर मौका देता है कि पूरे जीवन में देखिए कहाँ क्या घटित हुआ क्या नहीं, और जो उस समय पे वो पूरी पिक्चर देखता है ना, उसी के आधार पर फिर आगे उसका होता है कार्य कि वो स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, कितने कर्मज उसके आगे जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहा। और जिसके साथ भी वो जुड़ा इंसान अगर माफ करके आगे बढ़ जाता है तो जिस इंसान के साथ हुआ और वो खुद जा रहा है, दोनों को ही बहुत हेल्प हो जाती है। तो आर्कएंजल जेरेमियल जो है वो स्वर्ग में आगे जब लेकर चलते हैं तो वहां पर आपके साथ काम करते हैं और पूरी समीक्षा आपकी लाइफ की आपको करवा कर आपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, वो पूरी पिक्चर जो हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, वही आप 7 मिनट में अपनी पूरी जिंदगी की फिल्म को वापस देखते हो। ठीक है। और ऐसी गलतियां जो हमने अपने जीवन में की हैं, कई बार ऐसी गलत डिसीजन हम लोग ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मान लीजिए कोई बिजनेस करना है और घर वाले आपको बोल रहे हैं कि आपने बिजनेस करना है और आप कह रहे हो कि इतना पैसा हमें दे दीजिए और हम ये शुरू करूंगा,
लेकिन भाई उसका पहले कुछ आप बनाओ तो सही, उसको डिजाइन करो, उसके लिए कुछ प्रोग्राम तैयार करो, इसको मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये डिपार्टमेंट सेल में जाएगा, परचेज में जाएगा, कैसे क्या होगा। हम कहते हैं जी हम कर लेंगे, छोड़ो आप। तो वो कर लिया, पता चलता है जी महीने भर में सारा बैठ भी गया। 10 लाख लगाए थे, 10 लाख का जीरो भी नहीं बचा। तो हमारे जीवन की हुई गलतियां जो हैं उनको आप दिल से स्वीकार कीजिए, ना कि ये कि नहीं ऐसा नहीं, उसके लिए अकड़ना नहीं किसी चीज के लिए कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं करें, ऐसा नहीं, उसको स्वीकार करके और आगे बढ़िए, अगला कदम उठाइए और उससे सबक लीजिए। इसके लिए भी आपको हेल्प मिलती है आर्कएंजल जेरेमियल से। नेक्स्ट आते हैं आर्कएंजल रैगुएल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके साथ बहुत डोमिनेटिंग व्यवहार हो रहा है या आपके आसपास किसी के साथ हो रहा है, तो आर्कएंजल रैगुएल आपको इतना हेल्प करते हैं कि आप उस चीज से निकल पाएं या जिसके साथ भी हो रहा है उसको भी आप निकाल पाएं। ये न्याय और निष्पक्षता के एंजल हैं, ठीक है। ये जो भी करते हैं बहुत निष्पक्ष भाव से करते हैं। जो इंसान गलत है, ऐसा नहीं है कि गलत इंसान के साथ कुछ बुरा होगा, नहीं, उसको समझने में कोशिश करते हैं। जब हम इनको इन्वोक करके उनकी हीलिंग करते हैं तो उनका माइंड, उनका मन चेंज हो जाता है। जिस इंसान के साथ वो बुरा कर रहे हैं ऑटोमेटिकली माइंड में ये चीजें आती है कि नहीं, इसके साथ बुरा नहीं करना है, अच्छा करना है। और जो इंसान अत्याचार सह रहा है इतने टाइम से, वो इंसान भी अपनी बात को आगे रख पाता है, तो उन चीजों से वो लोग निकल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्कएंजल रेजियल। ये हमारे 12वें हैं आर्कएंजल। तो आर्कएंजल, ये आर्कएंजल ऐसे हैं जो आपको इस यूनिवर्स के जितने गूढ़ रहस्य हैं उनको खोजने में हेल्प करते हैं। ये आपको इस यूनिवर्स के अंदर क्या है क्या नहीं है, और आपको अध्यात्म के रास्ते पर चलने की हेल्प करते हैं। पूरा आपको आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास करते हैं मेंटली तौर पे। अगर क्योंकि थर्ड आई के एंजल हैं ये, तो थर्ड आई इन्वोक करने के लिए, आप अवेकनिंग करने के लिए भी आर्कएंजल रेजियल की हेल्प ले सकते हैं। ये आप अगर मान लीजिए कभी रात में सोते टाइम भी सपने में भी ये बोल के सोते हैं कि हाँ मुझे मेरे ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे सपने में दीजिए आप, तो ये आपको संदेश भी देते हैं, सपने में आके आपको बता जाएंगे कि आपका ये आंसर है। आपको बस याद रखना है उस चीज को। तो अपने माइंड को भी कमांड दे के सोइए कि जो भी ये मैसेज में आज ये संदेश मेरे को लेना है एंजल से, उसका आंसर मुझे आज रात को मिलने वाला है, तो बस मुझे सुबह उठते से ये सारा याद है। अपनी माइंड को कमांड देके सोएंगे तो नेचुरली आपको वो चीज याद रहेगी कि हाँ जीवन में ये होने वाला है तो ये चीज होगी। आप उस सपने को सोचकर आगे अपने जीवन का भी फैसला कोई ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे आर्कएंजल जेडकियल। आर्कएंजल जेडकियल जो है ये दया और करुणा के एंजल हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई इंसान है जिसने आपके साथ जिंदगी में बहुत बुरा किया हो और आपको माफ करना उसको, लेकिन हम माफ नहीं कर पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो जो भी हुआ इतने सालों पहले हुआ था, अब उस चीज को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं और इनको माफ करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आर्कएंजल जेडकियल जो हमारे हैं इनकी आप पूरी हेल्प ले सकते हैं। आप इनको इन्वोक कीजिए, इनसे हीलिंग लीजिए। आपके अंदर वो भावनाएं पैदा हो जाती हैं कि आप ऑटोमेटिकली उस इंसान को माफ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, चाहे उसने आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो। माफ करने की एक कला, एक जो पावर है वो आपके अंदर आ जाती है, आपके मन में करुणा आ जाती है। आज तक चाहे आपने किसी जानवर को रोटी भी नहीं डाली होगी, आज तक किसी जानवर को आपने प्यार भी नहीं किया होगा, किसी जानवर को आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चलो एक डॉग है जो इतने सारे गली में भी घूम रहे हैं तो एक डॉग को मैं अडॉप्ट कर लूं, और उस डॉग को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चलो उसकी ही सेवा कर दूं, मैं कभी उसको 2 टाइम खाना ही डाल दूं। ऐसी भावनाएं नहीं आती हैं जिन लोगों के उनके दिलों में करुणा या माफी की भावनाएं नहीं होती है। लेकिन जब आर्कएंजल जेडकियल आपसे कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मन में ये भावनाएं पैदा हो जाती हैं।
जितने भी लोग यहाँ हैं इस टाइम पे बैठे, वो सब जानते होंगे कि अगर पहले उनको किसी के प्रति ऐसा प्रेम या ऐसा करुणा या दया नहीं थी मन में, तो अब वो चीज ज्यादा हो गई है। पेड़ भी कट रहा होगा, कहीं पानी भी वेस्ट हो रहा होगा ना, तो दिल में दर्द होता है, क्यों ये खराब क्यों हो रहा है, कहीं देख लेते हैं। हम भी कल वॉक पे गए, मॉर्निंग में जाते सुबह सुबह, तो एक पार्क के अंदर पाइप टूट गई। अब हम देख रहे हैं कि इस पाइप से पानी निकल रहा है, और अभी पानी तो 1 घंटा चलेगा, इतना पानी वेस्ट होगा, तो उसको कैसे करें, कि किस तरीके से रोक दे कि ये पानी जो है वो वेस्ट नहीं हो। जी रानी मैम। पहले भी होता था कि किसी की हेल्प करें, कैसे हेल्प कर दें, लेकिन ये सब कोर्स करने के बाद थोड़ा ज्यादा लोगों के प्रति ज्यादा सहानुभूति होने लगी है। बहुत मतलब देखते नहीं बनता, इतना होने लगा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। चलिए जी। हाँ जी नरेंद्र सर। मैम अभी एक्चुअली मेरे घर पे भी एक कैट आती है और आजू बाजू भी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, पर मैं कुत्तों का बहुत शौकीन था, पर ये कैट से मुझे बहुत नफरत थी। पर अभी क्या हुआ कि मम्मी ने उसको 8-10 महीने पहले मेरे वरांडा पे एक बार खाना खिला दिया, तो वो घर पे आने लग गई। उसको भगा देता था पहले मैं जी, ठीक है। फिर बाद में अभी ये सीन है कि मैं हर महीना उन कैट्स के लिए 2-3 हजार रुपए खर्चा करके कैट फूड लेके आता हूँ, उनको खिलाता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, और इसका फल जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। फल का सवाल नहीं है, पर मिलता है सर, मिलता है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा लाइफ में, ऑटोमेटिकली ऐसे चेंज आएंगे, या ऐसी मतलब तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं हमारे लिए, इस तरीके से भी हो जाता है। और पर अभी ये भी पछतावा होता है कि बचपन में मेरे हाथ से कोई एनिमल मरा होगा, या आज की तारीख में चींटी को भी मैं ना संभाल के साइड पे रख देता हूँ, फूक मार दूंगा या कुछ कर दूंगा, पर उसको अवॉइड करता हूँ किसी एनिमल को कभी हार्म करने का। जी बिल्कुल सर, चलिए अच्छी बात है सर। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे हैं एंजल नंबर 14 पे, मेटाट्रॉन, आर्क एंजल मेटाट्रॉन। तो आज के टाइम में टाइम ही किसी के पास नहीं है, तो टाइम का प्रबंधन करना है। समय नहीं है आपके पास कि अगर कुछ आप कोर्स भी कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ भी हम बात करते हैं तो होता है कि नहीं टाइम नहीं है, तो आर्क एंजल मेटाट्रॉन को कॉल कीजिए। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम का प्रबंध होगा कि आपके पास समय भी बचेगा, सारे काम भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई काम रुकेगा, सब काम भी होंगे, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएंगे, और आपके पास इतना समय बच जाएगा कि आप जो भी यूनिवर्स के लिए करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। बच्चे जो हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बहुत पसंद है इनके, तो बच्चों को अगर कोई टॉर्चर करता है, मारपीट उनसे करता है, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है उनको जरूर ये सबक सिखाते हैं। आप ऐसे पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा टॉर्चर बच्चों को करते हैं, या टीचर ऐसे जो कि बहुत ज्यादा टॉर्चर करके या मारपीट करके बच्चों को पढ़ाते या ऐसा करते हैं, तब भी आर्कएंजल मेटाट्रॉन की हम हेल्प ले सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं। तो ये उनके रिलेशन अच्छे बनाने में, टीचर्स और बच्चे के बीच में, माता पिता और बच्चे के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं। उनके मन में ऐसी भावनाओं को जगाना। जी मैम, यूट्यूब लिंक भी डाल देते हैं। जी मैम, डाल देते हैं। तो ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं तो उनके रिलेशन भी अच्छे होते हैं, तो माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छे सपोर्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो बड़े होते जाते हैं तो और ज्यादा डिप्रेस होते जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ नहीं आता है, बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में इतना अच्छा था, धीरे धीरे वो वीक हो रहा है, पढ़ाई से उसका मन उचट रहा है, उसका घर में मन नहीं लग रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसके पीछे रीजन होता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझ रहे हैं, या उसके जो भी टीचर्स हैं वहां उस व्यवहार से बच्चा खुश नहीं है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन ऐसे बच्चों के लिए बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है तो उसकी आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन से भी हीलिंग कर सकते हैं, उनको इन्वोक करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। लास्ट है हमारे आर्कएंजल सैंडलफोन। तो आर्कएंजल सैंडलफोन, ये मेटाट्रॉन और सैंडलफोन जो हैं ये एक्चुअल में इंसान थे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में इतने अच्छे काम किए कि इनको एंजल बना दिया गया, गॉड के द्वारा ही इनको एंजल बना दिया गया।
ठीक है। ये सैंडल फोन का मेन काम जो है कि हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी जो प्रेयर्स होती हैं उनको ईश्वर तक पहुंचाना और वो ईश्वर से आंसर लेकर हम तक पहुंचाना, ताकि हम ये जान सके कि हाँ हमारे जीवन में ये चेंज हो रहा है, हम प्रेयर कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें मिल रहा है। तो ये एक माध्यम, एक मीडिएटर है कि हमारी प्रार्थनाओं को ले जाते हैं और उनके उत्तर लाके हमें ये देते हैं। इसके अलावा आप अगर एक अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे लेखक हैं, ठीक है, आप कोई वाद्य यंत्र सीखना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप इनकी पूरी हेल्प ले सकते हैं। तो ये है कि ये 15 आर्कएंजल हमारे ऐसे हैं कि जो हमारे जीवन के ए से लेके जेड तक के सारे काम आप इनकी हेल्प से कर सकते हो। कैसा भी प्रॉब्लम लाइफ का आपका आ रहा है, सब में इनकी आप हेल्प ले सकते हो। हर तरीके से ये तैयार बैठे हैं कि हाँ हम बैठे हैं, आप आ जाइए, हम हेल्प के लिए तैयार हैं। तो बस इनको अपने जीवन में लेके आइए, इनको इन्वॉक कीजिए, इनकी हेल्प लीजिए। तो ये थे हमारे 15 आर्कएंजल जिनके बारे में हमने बात की और शायद बहुत दिनों के बाद हमने बात की है। तो जो लोग भी अगर जानते हैं एंजल, तो हमारी क्लेंजिंग प्रोसेस, शील्डिंग प्रोसेस और प्रोटेक्शन, ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिनको लेकर हम अपने जीवन में साथ चलते हैं। तो आपको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लोग कहते हैं जी हम एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हम रेकी करते हैं या किसी भी एनर्जी से जुड़े, लेकिन उसके बाद भी हमें एनर्जी फील नहीं होती है, या हमारा जो हीलिंग है वो काम नहीं करता है, आगे वाला बंदा ठीक नहीं होता है, या हम हीलिंग करते हैं तो उस टाइम हम बीमार पड़ जाते हैं, उनका प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ जाता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि आपको अभी आधा अधूरा ज्ञान है, बहुत सारी चीजें आपको जाननी है। हमारी क्लास में यहाँ प्रॉपर तरीके से पहले इसी पे ही काम किया जाता है कि आप उस चीज से पहले पूरा तरीके से उसको सीखिए और उसको करने के बाद ही आप आगे ये काम की शुरुआत कीजिए। हाँ जी मृदुला जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, जो कार्मिक की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है वो भी एंजल्स सेटल करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं मैम। अच्छा, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये कार्मिक पे तो इतना आपको बताया कि हम जब अपने कर्मस को भोग रहे होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमारा मन तब तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने आप को खत्म ही कर लें, मतलब सहन भी नहीं होती ऐसी चीजें। लेकिन जब आप एंजल से कनेक्ट हो जाते हो तो वो टाइम आपका ऐसा निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि वो टाइम निकल कब गया। और जब देखिए क्या होता है, हमेशा अपने जीवन में गुड कर्मा को करते जाइए, अच्छे कर्मा करते जाएंगे तो बैड कर्मा उससे माइनस होते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। हम इंसानी जीवन में आ रहे हैं, इसका मतलब कि हम बहुत सारे कर्मस की गठरी को अपने साथ लेकर आए और उसको कट करेंगे, तभी हम आगे किसी और अच्छी यानी मोक्ष की ओर हमारा जाना प्रारंभ होगा। हाँ, मैंने ऐसे सुना है कि हमारे जो बुरे कर्माज है उनका हमें फल भोगना ही पड़ता है, चाहे तुम बिल्कुल। अच्छे कर रहे हो फिर भी बुरे का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो ये एंजल्स हमें बिल्कुल मतलब इजी बनाते हैं फल भोगना या फिर काटते हैं? देखिए ऐसा होता है, जो भी हमारे बुरे कर्मज हम करके आए हैं, ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा टाइम आपका, हाँ वो चलेगा, लेकिन उस टाइम को ये इजी कर देंगे आपके लिए। और जो टाइम ऐसा होता है कि जो हमने मान लीजिए कि कर्मस हम भोगने का टाइम स्टार्ट हुआ, एक फॉर एग्जाम्पल कि 6 महीने का टाइम है आपके पास, 6 मंथ आपकी जो भी कुंडली में लिखा है कि ये 6 मंथ आपके बड़े बहुत बुरे गुजरने वाले हैं, लेकिन अगर एंजल आपके साथ है, आप उनसे कनेक्ट हो, तो वो टाइम 6 महीने का 3 महीने में हो जाता है। और जो आपके गुड कर्मज होते हैं, आपने माइनस मार्किंग सुनी है ना, कि हमने अगर 5 क्वेश्चन सही किए 5 गलत किए तो माइनस होके 0 हो जाता है, होता है ऐसे ही मार्किंग चलती है यहाँ भी। आपने 5 गुड कर्मा किए हैं और आपने 10 अगर बैड कर्मा लेके चल रहे हो आप, तो उसमें से 5 माइनस होके 5 प्लस के आ जाएंगे, आपके 5 रह जाएंगे। आप और 10 गुड कर्मा कीजिए, फिर ये 5 जो माइनस बचे थे ये भी कट हो जाएंगे, 5 प्लस के जुड़ जाएंगे, ऐसे चलता है ये। ठीक है, ओके। चलिए जी, बताइए क्लास कैसी लगी आप लोगों को? हाँ जी जी मैम, ऐसा सुना है मैंने कि जी। जैसे हम हीलिंग करते हैं तो अगर हम हीलिंग अपने लिए करें
ठीक है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे के लिए हीलिंग करते हैं तो वो हमारा कर्मा बांधती है। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई किसी सिचुएशन में है तो वो उसके कर्मों का फल होता है। एंड आप मीडियम बन रहे हो उसको हील करने का, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत सफर करोगे उसकी प्रॉब्लम के लिए। तो ये बात कितने हद तक सही है, और अगर सही है तो उस चीज से कैसे कोप अप किया जा सकता है? मैम पहली बात तो हीलिंग करने वाले हम कौन है? हम कौन है? हम तो है ही नहीं, और हमारे यहाँ हम है ही नहीं। हम कभी नहीं कहते कि मैं हीलिंग करती हूँ, या मेरे यहाँ जितने भी लोग सीखे हैं, ये पहली बात मेरी यही होती है कि कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कर रहे हैं। हम कौन होते हैं करने वाले? हम तो एक माध्यम है। यूनिवर्स कर रहा है, एंजल्स कर रहे हैं, गॉड कर रहे हैं। ऊपर एनर्जी तो यूनिवर्स से आ रही है ना, मिल रही है ना आपको, ब्रह्मांड से मिल रही है। उस एनर्जी को आप तो ट्रांसफर करने वाले हो ना, मीडिएटर हो आप। तो सबसे पहली बात तो यही काम खत्म हो जाता है कि आपके ऊपर कोई चीज आएगी। अगर कोई हीलर हीलिंग कर रहा है तो वो सीखता किस लिए? अगर वो हीलिंग नहीं करेगा तो यहाँ पर फिर उसका सीखने का मतलब क्या रहा? यही मैं कंफर्म करना चाह रही थी आपसे कि अगर आज मेरे पास इतनी हीलिंग चलती है ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की, मैं भूत पिशाच जो भी है सब निकालती हूँ, सब निकालती हूँ। और जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, चाहे कितना भी बुरे से बुरा है, वो भी सारे करती हूँ। लामा फेरा और एंजल्स की हेल्प से मैंने अभी एक बंदी के ऊपर से 18 सोल का उनके ऊपर पूरा कब्जा था, जिनको रिमूव किया वहां से। बहुत नेगेटिविटी में थे, बट हमारे यहाँ हम मानते हैं कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई सोल नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली नेगेटिविटी। हम दो ही चीज पे काम करते हैं, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ हमें क्या करना है? हमें तो उनसे प्रे करनी है ना कि आप इनकी नेगेटिविटी को रिमूव कर दीजिए और आप इनके अंदर पॉजिटिविटी डाल दीजिए। स्विच तो वहां है, हम तो वायर हैं, हम तो वायर हैं। तो वायर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम मेडिटेशन करते हैं, हम ये प्रोसेस सीख रहे हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्शन देख के स्ट्रॉन्ग रखेंगे। क्यों? क्योंकि तार अगर मान लीजिए कॉपर का वायर है और उसके ऊपर अगर कवर नहीं है तो करंट लगेगा, राइट। तो हमें वो वायर बस ऐसे नहीं छोड़ने, कटे फटे वायर नहीं रखने हैं। अपने आप को तैयार कीजिए, अच्छे से वायर रेडी हो जाइए, और बस स्विच वहां से ऑन होगा, एनर्जी आपके द्वारा वहां ट्रांसफर हो जाएगी। आप सिर्फ एक ट्रांसफर करने का माध्यम हो। कभी भी नहीं सोचना ये कि हम दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। और जब भी देखिए, एक हीलर अगर हीलिंग नहीं करेगा तो फिर उसका सीखने का मतलब क्या है? तो ऐसे दुनिया में हीलिंग होगी नहीं। तो जब होगी नहीं तो फिर ये सब्जेक्ट क्यों, इसको खत्म करो फिर। बिल्कुल। और हील हमेशा ईश्वर ही करता है। जी ज्योति, अगर एक हमने सीखा और सीखने के बाद हमने हीलिंग की ही नहीं, तो वो तो सिर्फ किताबी ज्ञान हो गया। आपके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? सही बात है। एक्सपीरियंस नहीं आएगा, हम कहाँ से किसी को बताएंगे कि हमें क्या मिला? हमने इतना सिखाया, हमने इतनी हीलिंग की, इतने एक्सपीरियंसेस किए, मशीन पे चला दिया, गाड़ी पे चला दिया, पति पे चला दिया, सब पे चला दिया। आर्कएंजल्स को नहीं चलाते तो कहाँ से पता होता कि ये चलेगा? पे चला दिया। हमारे यहाँ कोर्स करते करते आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है पूरा। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम पे। इन लोगों ने सीखा तो एक दूसरे के ऊपर हीलिंग करनी आपको सिखाई जाती है, आपको बताया जाता है कि कैसे हीलिंग करनी है। आप करके देखते हो क्लास के अंदर, प्रैक्टिकल होता है, और आपको केस हिस्ट्रीज यहाँ देनी, जमा करानी पड़ती है, तभी आपको अगले लेवल में आप जाते हो, तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है आपको सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलता है। मेरी क्लास में यहाँ पे काम पूरा प्रैक्टिकल होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पीडीएफ डाल दिए, मैंने आपको नोट्स दे दिए या वीडियो ऑडियो दे दी और मैं चली गई, ऐसा नहीं है। जब तक पूरी क्लास भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि हाँ यहाँ प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, तब तक यहाँ हमारी क्लास बंद नहीं होती है, चाहे वो 20 दिन से 1 महीना क्यों ना चली जाए। और ये जितने सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कभी भी इस चीज को लेके नहीं चलती कि मैंने इतनी फीस ली है और इस फीस में मुझे इतने दिन देने, काम कराना और खत्म करना है। ये मेरा कभी नहीं होता है। मेरे लिए ये होता है कि जो इंसान सीख रहा है वो पूरा सीख के यहाँ से निकले,
बिल्कुल। और मैं आज अगर 10 लोगों को तैयार कर रही हूँ तो ये 10 आगे 10 लाख को तैयार करें। हम इस एम पे काम करते हैं। हमारे जीवन का एम ये, हमारे जीवन का एम ये नहीं है कि हम सिर्फ इतना ही दें कि अपना कर सके, दूसरों को नहीं दें। मैं ये कहती हूँ कि आप सीखिए और आगे चल के और इतने ही लोगों को, मतलब कई गुना लोगों को सिखाइए। ओके। हमारे यहाँ टीचर तैयार किए जाते हैं, ना कि स्टूडेंट्स। वाह, अच्छा लगा सुन के आपका सेशन पूरा। ये सामने बैठे हैं सारे लोग जो भी करके यहाँ से गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसलिए इन लोगों से ही बुलवाई, ये चीज कहलवाई कि ये खुद करते हैं और आज सारे हीलिंग करते हैं। ऐसी बात नहीं, जितने मेरे स्टूडेंट यहाँ से सीख के गए सब कर रहे हैं हीलिंग और सबको अच्छे एक्सपीरियंस है। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि मैंने सिखाया, मेहनत इनकी है, सीखा इन्होंने है, मेहनत इन्होंने की है। मेरा काम बताने का था, मैंने रास्ता दिखाया है। मेहनत इनकी, इन्होंने सीखा, इन्होंने किया और आज अपना ये कर रहे हैं, तो ये मेहनत इन्हीं की है। कनेक्ट करना मेरा काम था एंजल्स को, ठीक है, प्रे किया मैंने, एक कनेक्शन के लिए माध्यम मैं बनी हूँ और आगे सब बढ़िया चल रहा है। अब अगला बैच भी हमारा जी हम लेके आ रहे हैं मार्च के फर्स्ट वीक में। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगला हमारा फुल कोर्स करना चाहता है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। मैं अपना नंबर भी यहाँ मैं डाल देती हूँ और बाकी ग्रुप में तो हैं ही आप लोग, ठीक है। और अभी तो हमारा थोड़ा सा कोर्स का जो फीस है वो थोड़ा रीजनेबल है, तो मे बी अप्रैल से हम लोग फीस भी बढ़ा देंगे। अभी तक तो चल रहा है कम ही है। YouTube का लिंक ज्योति मैम आप डाल देंगे चैट बॉक्स में। मीनाक्षी जी आप ग्रुप में हैं क्या? गए मीनाक्षी जी? मैं वहां डाल देती हूँ ग्रुप में। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी, आपको कैसा लगा हमारा क्लास? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। लाइक इतना बड़ा जो मेरा डाउट था वो 1 सेकंड में बस एक हम से आपने क्लियर कर दिया, उस हम को हटा के। मैं इतने टाइम से खुद से भी सोचती थी कि हाँ अगर हम किसी की रियलिटी को चेंज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बट वो हम वर्ड हटा के ही सब चेंज हो गया। हमें तो आना ही नहीं है ना बीच में। हमें खुद तो देना ही नहीं है कुछ भी। देने वाला ऊपर वाला है और लेने वाला रिसीवर आगे बैठा है, तो बस। रश्मि मैम आप नए हैं हमारी क्लास में, मैम कैसा लगा आपको हमारा क्लास? बन नहीं सकता, बनाया नहीं जा सकता। हेलो, तो चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना टाइम आपने हमें दिया, सुना, एंजल से आपने भी आशीर्वाद अपना प्राप्त किया। जी आंचल जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैम मेरा आवाज नहीं आ रही है आंचल, आपकी आवाज क्लास कर पाती। आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी मैम मैं बोल रही थी मुझे यहाँ पे मेरे ससुराल में कुछ करने नहीं देते, नहीं क्लास कर पाती हूँ, नहीं मैं हीलिंग कर पाती, कुछ नहीं कर पाती मैम। तो अपनी हीलिंग कीजिए रात को सोते टाइम, किसी के सामने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सोते टाइम में मेरी सासू माँ साथ में रहती है मैम, 1 मिनट कोई के लिए बात भी नहीं, मुझे तो छोड़ती नहीं। आपने जो तरीका आपको बताया है ना, जो तरीका आपको बताया, रात को सोते टाइम सिर्फ विजुलाइज कीजिए 7 चक्रा। कुछ किसी को दिखाने की जरूरत कहाँ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आराम से कीजिए बैठ के, अपना 7 चक्रा पे विजुलाइज कर लीजिए ना आप, जो जो एंजल आपको बताएं उस हिसाब से बस। जब अगर पसंद नहीं कर रहे हैं, जब तक ये प्रॉब्लम है कि चलो वो लोग भी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि अभी समय सही नहीं उनके लिए, तो हम किसी को परेशान क्यों करें? और ये आपके साथ नहीं है, देखिए बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, मैं भी उसी में से निकली हुई हूँ। हमारे भी नहीं पसंद करते थे, लेकिन अभी सब करते हैं। टाइम लगा। हरजीत मैम बैठे हैं, इनके भी यहाँ ऐसे ही है, फैमिली में नहीं पसंद करते हैं, लेकिन
ऐसा ही है, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती शुरुआत में सबके साथ होता है। हाँ। मुझे भी बहुत सुनना पड़ा, ये क्या है, जादू टोना है, ये है वो है। आज वही लोग बोलते हैं बेटा जरा यहाँ दर्द है, हील कर देना, हीलिंग कर दो। जरा वहाँ कर देना। जी तो बिल्कुल। हो जाता है। आप अपने मन में बनाइए बस कि मुझे करना है, रास्ता अपने आप खुलता जाता है। मैम के चैनल का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला है, इफ एनीवन वांट्स। थैंक यू कमल जी। वेलकम जी, वेलकम। तो वही चलिए मैम जी, थोड़ी मुश्किल से आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना चाहिए। 24 आवर्स मेरे पे नजर रखी जा रही है। मन में सोचिए और सब हो जाएगा। हाँ बस कल मन सुबह में बात तो करना, सुबह बात करना, मैं बता दूंगी आपको क्या करना है, ठीक है? ओके, तो चलिए जी, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट किसी और एक अच्छे सेशन में। हेलो। हाँ जी, जी मोनिका जी बताएं। मैम मेरी डॉटर पिछले 4-5 मंथ से काफी बीमार चल रही है और मैंने तो आपका पहली बार सेशन अटेंड किया। मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कोई कोर्स होता है। जैसे आपने बोला कि मे बी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वी कनेक्ट, तो मैं उसको एक पॉजिटिव से ही ले रही हूँ कि हम किसी रीजन की वजह से यहाँ कनेक्ट हुए हैं। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ लिंक कहाँ से मिला, हाउ आई जॉइंड द ग्रुप एंड हाउ इन स्पाइट ऑफ दैट मींस आई वाज ऑन द वे टू द डॉक्टर्स टीम। मैंने तब भी आपका अटेंड किया। I'm taking it very positively. So in that case, like इस समय she is not well. अब मुझे क्या गाइड करेंगे, मैं क्या कर एज सकती हूँ? क्या है मैम, बिटिया की एज क्या है? She is just 11 years old. सॉरी 11 years. ओके 11 ईयर। तो मैम प्रॉब्लम क्या है, यहाँ शेयर कर सकते हैं या फिर पर्सनल पे बात कर लीजिए, आप जैसा भी चाहें। कल मॉर्निंग में मुझे आप बात कर सकते हैं 10 बजे करीब आप मुझसे जैसा आप कंफर्टेबल हो। एक्चुअली क्या है, she is just 11 years old. ओके और उसका लाइक इतनी सी एज में भी उसका पीरियड 11 भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके पहले ही उसके पीरियड्स आ गए थे। और वो आए तो आए मैम 5 मंथ्स होने को आया, बंद नहीं हुआ है। ओके ओके, तो मैम थायराइड वगैरह चेक करवाया? हाँ सब टेस्ट हो चुके हैं। गायनी से कि कई बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और हम हार्मोन रिलेटेड मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 5 महीने हो गए हैं, बाकी मेडिसिन से कोई असर नहीं हो रहा है, तो हार्मोन मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे उसकी हाइट वगैरह, क्योंकि उसका कुछ अभी बॉडी शूटअप नहीं हुआ है, बच्ची जैसी है, तो कह रहे हैं उससे उसकी ग्रोथ अफेक्ट कर सकती है, हाइट वगैरह नहीं बढ़ेगी। तो मैं अभी फिलहाल वही स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैम हीलिंग बहुत अच्छा काम करती है और आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप खुद भी सीख के। दूसरा मैंने किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट की हॉरोस्कोप देखा था, आई डोंट नो, उसमें था कि सूर्य की महादशा चल रही है, 6 साल तक चलेगी और वो भी सितंबर मंथ से ही स्टार्ट हुई है। तो मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, एवरीथिंग, बट इट्स मी ऑल इन वेन। ओके, तो मैम कोई नहीं, ऐसा मैं भी देखती हूँ, आपको एक बार डेट ऑफ बर्थ वगैरह मुझे भी भेज दीजिएगा, एस्ट्रोलॉजी से भी देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम ऐसा है और क्या उसके लिए सही हो सकता है, रेमेडी भी निकल के आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हीलिंग से सब कुछ होता है, हीलिंग से होता है। हमारे अरुणा मैम शायद यहाँ नहीं है अभी। अरुणा जी आपने एक केस किया है ना ऐसा? हाँ किया है मैम, किया ऐसे है। कई केस हैं बहुत ज्योति अच्छा रिजल्ट आया है जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उनको, 10-11 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है। हमारे पास एक केस था, वो लेडी को इतनी ब्लीडिंग होती थी, इतनी कि मतलब वो परेशान रहती थी 20-20 दिन, 22-22 दिन। लास्ट में डॉक्टर ने बोला था यूट्रस निकल जाएगा। वो बंदी अभी 11 साल की बच्ची और 5 महीने से फेस कर रही है जी। बहुत देखिए कोई बात नहीं मैम, आप ऐसे कीजिए, उस बच्ची की फोटो है ना, मुझे पर्सनल वॉल पे डालिए, उसका नाम, बच्ची का पूरा नाम, ठीक है, वो लिख दीजिए, जगह का नाम लिख दीजिए और आप हमें भेजिए, हम लोग भी हीलिंग करेंगे। और अगर आपका मन है कि भाई आप भी कर रहे हैं और आप ऐसी प्रॉब्लम को तो शुरू ही नहीं होने देंगे घर में, अगर हमारे पास ये विद्या होती है तो हम कर सकते हैं। लेकिन आप ग्रुप में मेरे को डालिए, मैं अपने ग्रुप्स में डालूंगी, ये सारे यहाँ बैठे हैं, ये सब लोग हीलिंग करेंगे आपकी बच्ची की, ऐसी बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी वो।
थैंक यू सो ठीक है। मच मैम। हाँ अगर जी, कोई भी पेड भी होगा, पेड भी मीन्स अगर कोई फीलिंग करेगा, आई एम रेडी फॉर दैट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल करते हैं, पेड हीलिंग भी है हमारे यहाँ पे, और बाकी सब लोग भी प्रे करते हैं, तो वो भी हम करेंगे। आप डालिए पहले, सब मिलके हाँ हीलिंग करें, आपके बच्ची को आराम मिले, वो हाँ पहले। मिले, बिल्कुल आप डालिए, हम करेंगे मैम, ऐसी बात नहीं है, बच्ची है छोटी, तो हमारी तरफ से जो हम हेल्प हो सकेगी हम एवरी टाइम रेडी करने के लिए। फाइन मैम, बस आपको उसका फोटो और डेट ऑफ बर्थ और नाम भेज दो ना। हाँ जी, नाम, हाँ डेट ऑफ बर्थ भेजिए, नाम भेजिए, और उसके साथ किस सिटी से आपका एड्रेस जो है वो भेजिए। तो मैं आज ही सारे ग्रुप्स में डाल देती हूँ, सब लोग हीलिंग करेंगे, तो बहुत जल्दी। आप किसी हीलिंग मोडालिटी में हैं क्या मोनिका जी? नहीं नहीं मैम, मीन्स मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती हूँ, और मैं पहली बार, पता नहीं मैं कैसे कनेक्ट हो गई, मुझे नहीं पता, कोई लिंक आया था व्हाट्सएप ग्रुप का, तो बस ज्वाइन कर लिया। ओके इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता है, बस इतना याद रखिएगा। सॉरी, मैं नहीं मानती, मैं बोल रही हूँ चांस इत्तेफाक कुछ नहीं होता, कुछ भी राइट नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट। वो तो आपने शुरू में ही मुझे बोला कि हम किसी वजह से जुड़ते हैं। बिल्कुल मैं भी मैं इस बिल्कुल समय बहुत परेशान हूँ, शायद वही वजह है। जी। तो रास्ता अपने आप खोलते हैं जी, ईश्वर जोड़ते हैं। अब आपकी लाइफ में ये लिखा था, तो इतने लोग उस ग्रुप में अगर मैसेज गया है तो कितने और लोग भी हैं ना, लेकिन सिर्फ आप ही की नजर पड़ी, आप जुड़े, क्योंकि कनेक्शन आपसे होने वाला है, और आपकी बच्ची की लाइफ में एंजल्स आने वाले हैं, आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी फैमिली में आने वाले हैं, तो इसलिए आप यहाँ आए, है ना। तो आप बिल्कुल जी, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे से, नंबर मैंने डाला है मेरा, तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हैं फ्री वेबिनार वाले में, वहां भी आप एज एडमिन मैं हूँ वहां पे, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और बाकी फोटो तो मुझे अभी डाल दीजिए, मुझे पर्सनल वॉल पे डाल दीजिए, मैं सभी को डाल देती हूँ, ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच। ओके। तो चलिए जी, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा आज की क्लास का? बाकी सब बहुत अच्छी क्लास थी, ऐसे ही फिर हम जुड़े फिर से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल 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 जुड़ेंगे जी। था क्लास का। नहीं, किसी और अच्छे टॉपिक पे फिर लेके आते हैं जी, ऐसे ही फ्री वेबिनार्स करते रहेंगे। लीव कर सकते हैं? हाँ जी लीव कर सकते हैं जी। जी अरविंद सर जी, मैम मुझे कुछ पर्सनल आपसे बात करनी है, तो मैं कल आपसे कॉल पे बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कर लीजिएगा सर। कितने बजे कर मैम? लीजिए कितने बजे सर, कर लीजिए 10-11 बजे कर लीजिए, उस टाइम पे वो 1 घंटा मेरा फ्री रहता है, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए जी, ओके। सेशन बहुत बढ़िया रहा मैडम। वेलकम सर। रिवीजन हो गया। आप तो ज्वाइन कर लीजिए सर, आ जाइए। जी बिल्कुल मैडम, पक्का। आप रह गए उस टाइम पे, और वो आ गए सर। आ जाइए, अब आप भी आ जाइए, आ रहा है हमारा जो फर्स्ट वीक में सेशन आ रहा है, उसमें आ जाइए। जी जरूर जरूर। डीएल में काफी प्रॉब्लम्स आपकी। हाँ जी बिल्कुल सर, यही बात करनी है, और अगले सेशन की बात करूंगा। ओके सर, ओके। तो चलिए, ओके जी, ओके, बाय बाय जी, गुड नाइट। तो मिलते हैं हमारे अगले नए सेशन में। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम जी।